बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वही हुआ जिस खदशे का मुसलसल इजहार किया जा रहा था, बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस आपस में तकसीम हो गए हैं। हालात 1997 से भी ज्यादा कशीदा होते दिखाई दे रहे हैं, जब उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह की सरबराही में एक बेंच ने उस वक्त के वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई समाप्त की और नून लीगी गुल्लू भट्टो ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पर हमला किया। और फिर जस्टिस जो तारड़ है, उनकी सरबराही में जिस तरह ब्रीफकेस के अंदर मुबैना तौर पर पैसे तकसीम किए गए, दो सुप्रीम कोर्ट आपस के अंदर मुकाबले में बैठ गई और अब भी उसी तरह मामलात आगे बढ़ रहे हैं। और ये आज जो समात हुई है और कल समात होना थी, लेकिन आज बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। एक तो पार्लियामेंट के अंदर जो कानून की मंजूरी हुई है, लेकिन उससे भी बढ़कर जस्टिस काजी फायद ईसा ने चीफ जस्टिस बंदयाल के खिलाफ फैसला सुना दिया है। ये फैसला क्या है, इसकी टाइमिंग क्यों आम है और इसका आगे जो इंपैक्ट है वो क्या पड़ने जा रहा है, इसकी तफसीलात जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा कि इस वक्त जो हालात हैं सोशल मीडिया के जमाने के अंदर, वो 1997 से भी ज्यादा खराब होते जा रहे हैं। स्क्रिप्ट के मुताबिक ऐसे लगता है जैसे उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह को इस्तीफा देकर घर जाना पड़ा। इसी तरह चीफ जस्टिस बंदयाल साहब, क्या उनको भी इस्तीफा देना पड़ जाएगा? ये एक बड़ा इंतहाई आम डेवलपमेंट हुई है, इसकी तफसील आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ मरियम नवाज ने कसूर के इलाके खुडिया में एक जलसे में तकरीर की है और आज जिस तरह गुज़श्ता रोज एक गालियों का सिलसिला है, अब मजीद उन्होंने गालियां दी हैं इमरान खान को और हालात को मजीद कशीदा करने की जो कोशिश हो रही है, इसका असल मकसद क्या है, इसी से हम वीडियो का आगाज करेंगे। इंतहाई आम वीडियो होगी और मैं उम्मीद करूंगा कि आप समाप्त करने के बाद अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। मरियम नवाज जो है, उनके किरदार के हवाले से बात जो है वो अक्सर की जाती है और इस तरह के ट्रेंड भी बने, लेकिन हमने हमेशा मुजम्मत की। चूंकि आपका मुकाबला जो है वो सियासत में है, तो आपस के अंदर सियासत में मुकाबला कीजिए। लेकिन इमरान खान के साथ जिस तरह पाकिस्तान की आवाम खड़ी है, यकीनी तौर पर एस्टैब्लिशमेंट, वफाकी हुकूमत, पीडीएम का टोला, वो अपनी तमाम कोशिशें कर रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयां कर रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, गिरफ्तार कर रहे हैं, मिसिंग पर्सन के अंदर लापता कर रहे हैं। वो सारी लिस्टें जो है वो तैयार होने के बावजूद, हत्ता के सोशल मीडिया जो एक्टिविस्ट हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां जारी हैं, लेकिन मामलात हैंडल नहीं हो रहे। अवाम मजीद जो है वो इमरान खान को अपनी जिद और अना बनाती जा रही है। यही वजह है कि पाकिस्तान जो है, जो आज के हालात है और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो इमरान खान के साथ हमायत है, इससे बड़ी जेलसी होती है नून लीग और पीडीएम टोले के जो हल्के हैं वहां पर, बगैर वो एस्टैब्लिशमेंट की छतरी के नीचे इस वक्त जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। लेकिन जब अवाम के सामने इदारे बिल आखिर जो है वो आइन और अवाम के सामने सरेंडर करेंगे, तो फिर ये छतरी जब उतरेगी तो फिर ये इनका क्या हाल होगा, इनको वो हालात नजर आ रहे हैं। अब मरियम नवाज ने आज बहुत सारी गुफ्तगू की। एक तो जिस तरह एक लंबा वो बाकायदा इफ्तारी का मंजर था और जिस तरीके से लोगों को लाया गया एक खास जाविये से उस प्रोग्राम की तस्वीर लेगी। बेशक 5000 बंदा वहां पर मौजूद था। मैं अब भी ये चैलेंज कर रहा हूं कि ये जो तस्वीर है इसको जूम करके आप बंदों को गिनती कर सकते हैं और सामने जो टेबल रखा हुआ है, और चूंकि दूर के अंदर लोग इक्का दुक्का चल फिर रहे होते हैं, जब इस तरह आप तस्वीर बनाते हैं तो मीनारे पाकिस्तान तो है नहीं कि आप ऊपर से तस्वीर लें मजमे की। तो यहां पर बहरहाल इसको एक बड़ा हवा बनाकर पेश किया गया। लेकिन जो तकरीर की गई, एक तो जजेस को टारगेट किया गया, चूंकि इस वक्त जो है एक ही मरियम है जिसको इजाजत है, नून लीग है, पीडीएम है, जो बिलावल है, बिलावल और मरियम, ये कहा जा रहा है अवाम को कि ये आपकी अगली लीडरशिप है और इसको एस्टैब्लिशमेंट ने इस कौम पर मुसल्लत करना है। ये जो कहें पीटीवी लाइव दिखाएगा, तमाम टीवी चैनल जो है वो दिखाएंगे। चूंकि बहुत सारे लोगों ने आज कट करने की कोशिश बीप लगाया है, लेकिन वो अधूरा है। और उसके अंदर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस के उनके बेगमात, उनके बच्चे, उनके ये कर रहे थे, ऑडियो वीडियोस की धमकियां आ रही हैं, ये सारे हरबे दबाव बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जो इमरान खान जो है वो उसने इनकी दुम पर पांव रखा हुआ है और बड़े परेशान है सारे। अब आप अंदाजा कीजिए कि ये किस तरह की गालियां दी जा रही हैं। मरियम कहती है अदालतें इस ज़हनी मरीज के कहने पर सो मोटो ले रही हैं, अदालतें इस बंदे की बात ना माने। यानी अदालतें, भाई उन्होंने पाकिस्तानी कौम को इंसाफ देना है, लेकिन अदालतों को हुक्म दे रही है मरियम नवाज। अंदाजा कर लें
मासूम सा चेहरा बनाकर कहता है घर में एहलिया अकेली थी, एहलिया अकेली थी तो अंदर से क्या जिन्नात पेट्रोल बम फेंक रहे थे। अब ये जिन्नात की जो है ये बात की है, इन्होंने टारगेट किया है बुशरा बीबी को। अब ये यहां तक भी हो सकता था, लेकिन आगे उसने कहा कि एक नशई के कहने पर पंजाब की असेंबली क्यों तोड़ी गई। यहां पर नशई भी कहा इमरान खान को। फिर इसके साथ जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो पता नहीं वो कहते हैं कि एक गधा गधा भी कहा इमरान खान को। और वो इस तरीके से जो टारगेट करती रही हैं कि ये गधे के कहने पे ये कर दिया। अब देखें ना, वो सारे अभी सोशल मीडिया पर यही चल रहा है कि कुछ मरियम नवाज जो है उसको ख्याल रखना चाहिए, कुछ शर्म हया और ये चीजें होनी चाहिए। अब गधा जो है उसकी मादा गधी है और पंजाबी में खोती कहते हैं। तो अगर इस तरह की बात कोई जो है वो पीटीआई की तरफ से कहेगा तो कशीदगी और इंतशार के अंदर इजाफा होगा। चूंकि आप खातून है तो कम अज कम इस तरह जो है इस हद तक नहीं जाना चाहिए। दूसरी तरफ जो है वो जो रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ और उस वक्त जिस तरह का स्क्रिप्ट था उसके अंदर दरमियान में ब्रेक लगी। ब्रेक इसलिए लगी कि जो महंगाई थी उस वक्त तवक्को ये थी कि इमरान खान के साथ अवाम नहीं निकलेगी, क्योंकि जब भी पाकिस्तान के अंदर किसी हुकूमत का तख्ता उल्टा गया है तो उसके बाद लोगों ने मिठाइयां तकसीम की हैं। तो तवक्को यही थी कि इमरान खान इख्तियार से निकलेंगे तो लोग मिठाइयां तकसीम करेंगे। लेकिन दूसरे दिन जिस तरह का रिस्पांस पाकिस्तानी अवाम ने दिया, ओवरसीज पाकिस्तानियों ने दिया, लंदन के अंदर नवाज शरीफ के एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो बनाए गए हैं उनका जो घेराव किया, ये रद्द-ए-अमल इतना शदीद था कि फिर इमरान खान ने मुसलसल तकरीबन 60 के करीब जलसे किए। उस जलसे के अंदर मुसलसल अवाम शामिल होती रही, एक मोमेंटम बना और उन्होंने रजीम चेंज को अवाम ने अपनी राय के जरिए जो जिमनी इंतखाबात हुए पांव तले रौंद दिया और उसको जूते की नोक पर रखा। लेकिन चूंकि ज़ाहिर है जब इतनी हुकूमत को तब्दील किया जाता है तो कुछ कमिटमेंट थी। एक मुजरम लंदन जो भागा हुआ नवाज शरीफ है उसके साथ जो भी सौदेबाजी हुई थी, बहरहाल जो मुबैना तौर पर तो स्क्रिप्ट ये था कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, इमरान खान नायल होंगे और इमरान खान गिरफ्तार भी होंगे, उनकी पार्टी को तोड़ा जाएगा, प्रेशराइज किया जाएगा, एंटी करप्शन FIA और सारे जो इदारे हैं नैब उनको मुतारक किया जाएगा, पंजाब पुलिस सारे मिलकर ये ऐसा माहौल बनेंगे कि इमरान खान अगले इलेक्शन में नहीं होगा। ये बहुत सारे साहबियों ने इसको रिपोर्ट किया कि ये कमिटमेंट दी गई थी नवाज शरीफ को कि अगले इलेक्शन में इमरान खान नहीं होगा। लेकिन वो अमल दरामद पहले होना था। जिस तरह इमरान खान ने रजिस्ट किया और पूरा साल हो गया और कोशिश की गई अदालतों पर दबाव बढ़ाने की, लेकिन कोई जेन्युइन केस नहीं बना, कोई करप्शन नहीं मिला, कोई बैरून मुल्क अपार्टमेंट नहीं मिले, कोई इमरान खान की मनी लॉन्ड्रिंग नहीं मिली, कोई इस तरह के उनके किक बैक और कमीशन नहीं मिली, कोई करप्शन का इल्जाम नहीं मिला। तो फिर वही तोशाखाना और इधर उधर घड़ी और चोर और ये स्टोरियां बनाएगी, लेकिन अवाम ने इसको भी तस्लीम नहीं किया। अब बिल आखिर चूंकि इलेक्शन अगले होने हैं, इमरान खान ने जब 2 असम्बलियां तहलील की, पहले ये कहते रहे चूंकि तहलील नहीं करेंगे, अगर आप कर दे तो इलेक्शन हो जाएंगे, लेकिन जब उसने कर दी तो अब इनको अपनी पड़ गई कि भाई अवाम तो इस वक्त जो है वो लाइनों में लगी हुई है, आटा जो है वो जिस तरह दलील कर रहे हैं, ये आपने आए नैब तरमीम की और केसेस माफ करवा लिए। तो अब इनका लगा, नवाज शरीफ भी जोर देता रहा होगा कि भाई मेरे केसेस किधर गए, मैंने तो आना है और आप रोक के बैठे हुए हैं और ये मैं क्या करूं। तो जिन लोगों ने कमिटमेंट्स की ज़ाहिर है वो पूरी नहीं कर सके अवामी दबाव के तहत। अब जो है वो लगता है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डंडा दिया यानी फैसला दिया आइन के मुताबिक तो इलेक्शन करवाने लगे, तो उन्होंने कहा ये तो हमारी हार है, लिहाजा सब मिल गए और मिले इस तरह कि हमारे इदारे मिल गए। वो भी यानी एस्टैब्लिशमेंट की राय भी है इलेक्शन ना हो। फिर वफाकी हुकूमत है, निगरान हुकूमतें वैसी उन्होंने बनाई हुई है, इलेक्शन कमीशन है ही अपना, गवर्नर भी अपने लगाए हुए हैं, तो सब एक ही पार्टी है, एक ही। और वो कह रहे हैं जी ये सिक्योरिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, और ये ऐलान किया गया बगैर अपने साफियों के जरिए भाई जो भी हो जाए, आइन कहे, सुप्रीम कोर्ट कहे, इलेक्शन नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? इसलिए कि इमरान खान जीत जाएगा। और यही वजह है ये जो गालियां निकाल रहे हैं, ये अंदर की वो हवास बाख्तगी है जो अवाम से ये डरे हुए हैं। अब आज क्या हुआ है? आज 2 चीजें हुई। एक तो जिस तरीके से रूल ऑफ प्रोसीजर तब्दील किए गए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर, आर्टिकल 184(3) के तहत जो सो मोटो का इख्तियार है उसको रेगुलराइज किया गया कि 3 जो जजेस हैं उनका वो सीनियर वो फैसला करेंगे कि किस पर एक्शन लेना है, किस पर नहीं लेना। फिर उसके अंदर 1 महीने के अंदर अपील का हक दिया गया। ये बगैर कोई इसके अंदर कबात नहीं है, लेकिन इसकी जो टाइमिंग है
وہ سارے معاملات کو کر رہی ہے. اب وہ ٹھیک ہے ایک بندے کو آپ اختیار نہیں دیتے تو 2-3 کو دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 14 دن کے اندر جو ہے وہ پھر اس کو فکس کیا جائے گا. تو اس پورے معاملے کے اندر جو سو موٹو ایکشن ہوتا تھا اس کے اندر اگلا جو فریق تھا اس کے پاس اختیار نہیں تھا اس کا اپیل کرنے کا. تو یہ میں سمجھتا ہوں ویسے اس کے اندر کبات نہیں ہے, اچھا عمل ہے کہ اپیل کا حق ہر ایک کو ملنا چاہیے, فیئر ٹرائل کا ملنا چاہیے. اور آج اگر ان کو فائدہ ہوگا تو کل عمران خان کو بھی فائدہ ہوگا. اور اب اس طرح لگ رہا ہے جہانگیر ترین, نواز شریف اور سب جو ہے ان کے دروازے کھل گئے. اب دوسری طرف اب دیکھیے کہ یہ کہا گیا کہ سی سی پی او لاہور جو ڈوگر صاحب ہیں ان کی تعیناتی کا کیس تھا, وہاں پر 2 ججز جو ہے انہوں نے الیکشن کے حوالے سے بات کی. انہوں نے جو چیف جسٹس ہے ان کو لکھا کہ جناب یہ الیکشن نہیں کروا رہے اور کوئی ان کا موڈ نہیں ہے تو اس بار 100 موٹو لیں. تو 100 موٹو لیا گیا. کہا گیا جی یہ دیکھو سی سی پی او کا معاملہ تھا اور اس کے اندر یہ کہاں سے نکل آیا. لیکن اب کیا ہوا ہے, اب یہ ہوا ہے کہ چیف جسٹس بندیال جو ہے ان کے خلاف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی کے اندر ایک 3 رکنی بینچ ہے اس نے فیصلہ دیا ہے. اور یہ جو فیصلہ ہے وہ بڑا عام ہے. اس کے اندر جو ہے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس کے اندر جو ہے وہ پورا جو معاملہ ہے وہ تبدیل کر کے رکھ دیا گیا ہے. آرٹیکل 184(3) کے تحت کہا گیا ہے کہ جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا 100 موٹو لینے کا اختیار ہے یہ فیصلہ سپریم کورٹ خود دے رہی ہے. یعنی جو چیف جسٹس ہے وہ ایک طرف دباؤ سیاسی جماعتیں بڑھا رہی ہیں, وفاقی حکومت, اسٹیبلشمنٹ, نگران حکومت, الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور ساتھ ہی جو اپنے ساتھی ججز ہیں انہوں نے بھی وہ پیٹھ میں چھرا گھونپنا کہیں جو بھی کہیں. اس کی جو ٹائمنگ ہے وہ بڑی اہمیت کی عمل ہے. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں یہ قائم جو بینچ تھا 3 رکنی بینچ, اس کے مقابلے میں 2 کی اکثریت سے چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو سپریم کورٹ رولز 1980 میں ترامیم تک 184(3) کے مقدمات کی سماعت اور بینچ تشکیل دینے سے روکنے کا حکم نامہ جاری کر دیا گیا ہے. اب یہ بینچ چیف جسٹس یعنی قاضی فائز عیسیٰ نے ابھی آگے چیف جسٹس بننا ہے, اس سے پہلے انہوں نے اس کے اندر سنا دیا ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ اس سے پہلے یہ جو ہے نہیں کر سکتے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ابھی 10-12 دن 14 دن وہ صدر پاکستان بھی لگائیں گے, وہ دستخط نہیں کریں گے, بغیر دستخطوں کے واپس آئے گا, کس طرح وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنے گا. تو یہ جو ٹائمنگ ہے اس دوران چونکہ سپریم کورٹ نے تو فیصلہ کر دینا ہے تو اب اس کو بھی اسی معاملے کے اندر جواز بنایا جائے اور کہا جائے کہ جناب یہ جو ہے وہ آپ اس پر نہیں کر سکتے. حالانکہ یہ علیحدہ سے درخواست ہے, پی ٹی آئی اور سپیکر صاحبان کی درخواست ہے اور یہ 100 موٹو نہیں ہے. بہت سارے لوگ اس کو 100 موٹو ختم ہو گیا تھا, اس کا فیصلہ ہو چکا ہے. لیکن قاضی فائز عیسیٰ نے جو جسٹس ہیں اور انہوں نے جس طرح چیف جسٹس بندیال کے خلاف یہ عین موقع پر فیصلہ دیا اور اب بھنگڑے شروع ہو گئے ہیں, تو یہ وہی صورتحال ہو گئی ہے جس طرح سپریم کورٹ آف پاکستان پر نون لیگ نے حملہ کیا تھا جب نواز شریف جو ہے 1997 میں ان کے خلاف تو انہیں عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا چیف جسٹس سجاد علی شاہ کی سربراہی میں. پھر جسٹس سجاد علی شاہ نے ہی ایک فیصلہ دیا, چونکہ وہ خود سینیارٹی کی بنیاد پر چیف جسٹس نہیں بنے تھے, جج نہیں بنے تھے, تو ان کا فیصلہ آڑے آ گیا. پھر ایک بینچ جو ہے وہ اور بنا, اس نے مخالفت میں فیصلہ سنا دیا, تو 2 سپریم کورٹیں بیٹھ گئی, ایک ادھر ایک ادھر, اور ایک دوسرے کے خلاف وہ لگ گئی. اور نواز شریف اس پورے معاملے کا بینیفیشری تھا. اس وقت بھی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کے ساتھ تھی, تو وہ رفیق تارڑ کے بریفکیس کے ذریعے وہ گھومنا پھرنا وہ ساری اس کے اندر کہانی ہے. اور جو کردار اس وقت نواز شریف کا جنہوں نے ساتھ دیا, بعد میں ان تمام کرداروں کو نوازا گیا. کسی کی اولاد کو ایم بنایا گیا, اٹارنی جنرل بنایا گیا, ایک کو گورنر بنایا گیا, پھر ایک جو تارڑ صاحب ہیں ان کے ایک بیٹے ایم اور ایک عطا تارڑ صاحب آپ جو ہے وہ پوتے صاحب دیکھتے ہیں, ان کی بہو بھی دیکھتے ہیں, تو وہ نوازتے ہیں. اور یہ اس وقت بھی شریف ڈاکٹرائن کیا گل کھلاتی ہے. مزید حالات کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کرے کہ ججز جو ہے کم از کم آپس کے اندر, بہرحال یہ جنگ ایک بھرپور میدان میں داخل ہو گئی ہے. اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ وقتی طور پر تو پی ڈی ایم والے بھی مورے بنے ہوئے ہیں, عمران خان بھی استعمال ہوئے اور آج انہی کے ہاتھوں پی ڈی ایم بھی استعمال ہو رہی ہے. الٹیمیٹلی اس میں سے کیا نکلے گا, ضرور اس پر بات کرتے رہیں گے. اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.